मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में मैं ज्ञान प्रकाश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 25 फरवरी और आइए देखते हैं आज के अखबारों में वो कौन-सी खबरें हैं, जो आपके करियर से जुड़ी हुई हैं और आपको एक नई दिशा प्रदान कर सकती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाला हूं जो कि कांस्टेबल के पद पर चयनित हुए मात्र 19 साल की अवस्था में, लेकिन उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की अपने गांव के एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने वर्ष 2014 में पीसीएस की परीक्षा को क्रैक किया और उसके बाद उन्होंने अपने मन में एक जिद पकड़ ली कि मुझे भी पीसीएस बनना है और इसके बाद उन्होंने वो कर दिखाया मात्र एक वर्ष में, यानी कि 2014 में उन्होंने जिसको अपना प्रेरणा स्रोत बनाया था उसको फॉलो करके उन्होंने वर्ष 2016 की इस परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्याम बाबू जी की, जो अब एक पीसीएस अधिकारी बन चुके हैं और पीसीएस 2016 में उन्होंने 52वीं रैंक भी हासिल की है। 2005 में उन्होंने बलिया के रानीगंज स्थित श्री सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी और 19 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे। लेकिन वर्ष 2014 में डिप्टी एसपी नियुक्त हुए थे उनके गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम था रवि कुमार सिंह और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने गांव का वो उन्होंने दूसरा जो है एग्जाम क्लियर किया। मतलब पहला एग्जाम क्लियर किया था रवि प्रकाश सिंह जी ने और उसके बाद उन्हीं से मोटिवेट होकर श्याम बाबू ने भी इस परीक्षा को क्रैक किया है और फिलहाल अब वो एक पीसीएस अधिकारी कहे जाएंगे। कल तक वो कांस्टेबल के पद पे थे और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई वह थी उनके लिए एक मोटिवेशन और उनकी सात्विक जिद, यानी कि इसी जिद की बदौलत आज वो अधिकारी बन चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि एसडीएम नियुक्त हुए श्याम बाबू कहते थे कि वह सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक नौकरी करते थे, फिर सोहबतिया बाग स्थित कमरे पर पहुंचकर चाय पीने के बाद पढ़ाई शुरू करते थे और 11 बजे के करीब भोजन के बाद देर रात 2 से ढाई बजे तक वो पढ़ते रहते थे और इसके बाद फिर उनके जो दोस्त होते थे उनको जगाते थे और फिर वो पुनः काम पे लग जाते थे। मतलब ये कि यहाँ पर न तो आर्थिक स्थितियाँ उनके सफलता के आड़े आ सकी और ना ही समय अभाव, क्योंकि एक सही टाइम मैनेजमेंट और एक सही अनुशासन अगर आपके मन में हो तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर जरा तबीयत से उछालो यारों। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक अगली खबर पर। यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। तो विज्ञापन संख्या 47 और 46 के कुछ पदों की परीक्षा जो कि लगभग एक साथ ही संपन्न हुई है 3 चरणों में। तो वहाँ पर अभी भी जो आपत्तियाँ आई हैं लगभग 4000 के करीब, तो उन आपत्तियों का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है और 12 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसका जो पेपर था वो पहले ही लीक हो चुका था, आउट हो चुका था और इसके बारे में एक जांच टीम भी बनाई गई है। आज यानी कि 25 फरवरी तक इस जांच टीम को अगर कोई व्यक्ति साक्ष्य उपलब्ध करवाना चाहता है तो वो जाकर साक्ष्य भी उपलब्ध करवा सकता है। तो इससे एक बात यहाँ पे ये भी पता चलती है कि आयोग ने जो ये कहा था कि 15 मार्च से पहले पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ये प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभी बहुत सारे चरण बाकी हैं। सबसे पहले तो आज साक्ष्य लिए जाएंगे, आज लास्ट डेट है। उसके बाद आंसर की जारी होगी, फिर उसके बाद अभी भी कुछ नई नई जो प्रॉब्लम है, जैसे कि ये भी एक दावा किया गया था कि हिंदी का जो पेपर हुआ था उसमें एक ही गाइड बुक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि मेरे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन बावजूद इसके भी समय तो लगना ही है। मतलब ये कि अभी जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें अभी थोड़ा सा इंतजार और भी करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अब बात करते हैं रेलवे में 1,30,000 पदों के लिए आवेदन 28 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और रेलवे में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि 11 रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से गुड्स कार्ड और एएसएम यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ आदि विभिन्न संवर्गों के लिए आवेदन 28 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। पिछले वर्ष असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के विभिन्न पदों की तर्ज पर
इन पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन ही रेलवे ने मांगे हैं। और खास बात यह है कि इन पदों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है। सभी 11 भर्ती बोर्ड की ओर से 1,30,000 पदों के लिए आवेदन जो मांगे गए हैं। इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसको कहेंगे आप NTPC, ठीक है, के तहत जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क सह टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल सह टिकट क्लर्क, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल सह टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट सह टाइपिस्ट, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर के पद भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल का मतलब यहाँ पे होता है कि ऐसे लोग जो थोड़ा सा दिव्यांग हैं उनके लिए ये पद होंगे। इसमें स्टाफ नर्स, हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब सुपरिटेंडेंट और लिपि संवर्ग यानी कि क्लर्कियल जो कैटेगरी होती है उसके लिए भी कुछ पद इसमें शामिल रहेंगे। स्टेनोग्राफर, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर के पद भी शामिल रहेंगे। इन सभी पदों की कुल रिक्तियां 30,000 हैं, जबकि लेवल 1 पोस्ट श्रेणी में तकनीकी विभागों के 1 लाख पदों पर नियुक्ति होगी। NTPC के आवेदन 28 फरवरी से, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 4 मार्च और लिपिक वर्गीय के 8 मार्च और लेवल 1 के तकनीकी पदों पर ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च से किए जा सकते हैं। सामान्य उम्मीदवारों को 500 रुपये और आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग SC/ST अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। परीक्षा संपन्न होने के बाद सामान्य उम्मीदवारों को 400 रुपये और बाकी जो हैं उनको पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। और आवेदन से संबंधित जो पूरी जानकारी है वो वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। हालांकि शीघ्र ही इस पर एक पूरा वीडियो चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि PCS 2016 का जो अंतिम परिणाम है वो जारी हो चुका है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि RO ARO मुख्य परीक्षा 2017 में शामिल हुए हैं, वो चाहते हैं कि जो लोग RO ARO मुख्य परीक्षा 2017 भी दिए थे और PCS 2016 में चयनित हो चुके हैं, तो जो लोग चयनित हो चुके हैं वो लोग लिख कर दे दें कि उनकी कापियाँ ना जांची जाएँ, ताकि जो RO ARO के उम्मीदवार हैं उनको चुने जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो बढ़ जाए। और इसके बारे में एक अपील अभ्यर्थी कर रहे हैं चयनितों से। हालांकि अब देखना ये है कि इस अपील का क्या असर होता है। आपको ये भी बता दें कि अभी LT गेट के बारे में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर उत्तरमाला को लेकर एक आम सहमति जो बन सकती है वो ये है कि LT ग्रेड की का जो आंसर की है वो जारी जरूर किया जाएगा, क्योंकि अगर उत्तरमाला जारी नहीं होती है तो निश्चित रूप से भर्ती फंसेगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट बस यही है कि आगे चल के अभी थोड़ा वक्त इसमें लग सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। लेकिन मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो कुछ भी नियम बनेगा उसके अकॉर्डिंग भर्ती आगे तो बढ़ेगी ही। आपने एक लंबा इंतजार किया है तो 1-2 महीने का इंतजार अगर आपको और करना पड़ जाए तो उससे आप लोग परेशान ना हो ना। हाँ, एक बात जरूर है कि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनको आप प्रभावित ना होने दें। और जिस प्रकार से बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी PCS 2016 की तैयारी किए, UPSC की तैयारी किए और उसके बाद RO ARO परीक्षा की तैयारी किए, अंतिम रूप से चयनित हो गए यूपी PCS 2016 में, उसी प्रकार से आप भी सारी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कीजिए। और जो भी अच्छा पद सबसे पहले आपको मिलता है उसमें आप उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता है। दुनिया में जो कुछ भी आप प्लान करते हैं उसके हिसाब से नहीं होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो लोग थोड़ा सा दूसरों की अपेक्षा मात्र 5 मिनट ज़्यादा डटे रहते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल जरूर होते हैं, ठीक है। तो मैदान नहीं छोड़ना है आपको, आपको लगे रहना है। और इसी के साथ एक अपडेट मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि TGT 2016 जीव विज्ञान के जो एस्पायरेंट हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि संभावना यहाँ पर ये बन रही है कि 28 फरवरी को जो सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, तो उसमें शायद 99% चांसेस यही है कि उनको मौका दिया जाएगा परीक्षा में शामिल होने के लिए। तो ये मात्र एक अनुमान है, लेकिन जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग तो मतलब ये निर्णय यही आ सकता है, क्योंकि सामने चुनाव भी है तो अभ्यर्थियों को नाराज करना भी ना तो कोर्ट चाहेगा। खैर, कोर्ट से इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोर्ट तो यही कहेगा कि विज्ञापन जो जारी हुआ था, क्योंकि पुराना विज्ञापन कई बार बहाल हुआ, तो हो सकता है कि इस बार भी पुराना विज्ञापन बहाल हो जाए और सरकार भी उसका विरोध नहीं करेगी, कारण कि सामने चुनाव भी है। तो इसलिए तैयारी आप लोग करते रहें
और फ्रेंड्स जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो लेकर मैं आपके लिए समय समय पर आता रहूँगा। और अगर आप चाहें तो हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर में जाकर स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको बिल्कुल एक चुटकी में उपलब्ध हो जाती हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि ये ऐप पर डे के बेस पे अपडेट किया जाता है और इस पर पूरा एक स्टाफ काम करता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे बस यही गुजारिश कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप लोअर पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें, और निश्चित रूप से हम आपके लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल और सबसे बेस्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।